नमस्कार। आज हम एक गहरा गोता लगा रहे हैं मध्य प्रदेश में, जिसे अक्सर कहते हैं भारत का दिल। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक दस्तावेज है, मध्य प्रदेश इतिहास, वर्तमान और भविष्य। और हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे इस राज्य की पूरी कहानी। मतलब इसकी जड़ों से लेके आज ये कहाँ खड़ा है और आगे क्या हो सकता है। हाँ, कैसे पुराना और नया यहाँ हमेशा से मिलता रहा है। सही। चलिए शुरुआत करते हैं एक कमाल के फैक्ट से। भीमबेटका की गुफाएं, सोचिए 30,000 साल से भी ज्यादा पुरानी रॉक पेंटिंग्स। हाँ, 30,000 साल, ये तो बस शुरुआत है। ये दिखाता है कि यहाँ इंसान कब से रह रहे हैं। बिल्कुल। और फिर देखिए, इतिहास में आगे बढ़ें तो मौर्य साम्राज्य, सम्राट अशोक के संदेश, वो भी पत्थर पर खुदे हुए, सांची में। सांची तो बहुत प्रसिद्ध है अपने स्तूपों के लिए। हाँ, विश्व प्रसिद्ध। तो ये क्षेत्र हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। फिर आया गुप्त काल, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। हाँ, गुप्त काल। अच्छा। उस समय के मंदिर, कलाकृतियां, जैसे तिगावा में, उदयगिरी में, वो आज भी देखने को मिलती है। अच्छा, और मध्यकाल, वो तो काफी उथल पुथल वाला रहा होगा। हाँ बिल्कुल, उसमें आप देखिए परमार राजा थे मालवा के। फिर चंदेल जिन्होंने खजुराहो बनवाया। वही खजुराहो के अद्भुत मंदिर आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर दिल्ली सल्तनत आई, मुगल आए, और हाँ, मराठा शासक जैसे होलकर और सिंधिया। बिल्कुल, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया। 18वीं सदी में तो मराठों का काफी दबदबा था यहाँ। तो मतलब आजादी के समय ये पूरा इलाका एक जैसा नहीं था, कई हिस्से थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना जरूरी है, आजादी के बाद जो मध्य प्रदेश बना वो आज के जैसा नहीं था। अच्छा। उसमें ब्रिटिश प्रांत थे, जैसे सेंट्रल प्रोविंस और बरार, और फिर ग्वालियर, इंदौर, भोपाल जैसी कई रियासतें थी, छोटी बड़ी। हाँ, ये नाम तो सुने। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। उसके तहत इन सबको मिला दिया गया। सेंट्रल प्रोविंस, बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य, तब जाकर ये मध्य प्रदेश बना जो हम जानते हैं मोटे तौर पर। ये तो काफी जटिल प्रक्रिया रही होगी, सबको एक साथ लाना। यकीनन। और फिर 2000 में छत्तीसगढ़ को इससे अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। हाँ, वो तो हाल की बात है। उसके पीछे क्या कारण थे? मुख्य रूप से प्रशासनिक सुविधा और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों के विकास पर ज्यादा ध्यान देने की बात थी। समझ गई। तो ये जो इतना लंबा और कहें तो मिला जुला इतिहास है, इसी पर आज का मध्य प्रदेश खड़ा है। बिल्कुल। और आज देखें तो क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का। हाँ, राजस्थान के बाद। और यहाँ की जमीन भी कितनी अलग अलग है। पठार हैं, घने जंगल हैं, और नदियां नर्मदा, चंबल, बेतवा, जीवनदायिनी। सही कहा। और सांस्कृतिक रूप से भी उतना ही समृद्ध है। वो ऐतिहासिक स्थल देखिए, खजुराहो, सांची तो हैं ही, ओरछा है, मांडू है। हाँ, मांडू की कहानियां तो बहुत सुनी है। बिल्कुल। फिर लोक कलाएं हैं, जैसे मटकी नाच, तेरताली, कपड़े, चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां कितनी मशहूर हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत होती हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ बहुत सी महत्वपूर्ण आदिवासी जनजातियां भी हैं। भील, गोंड, बैगा, ये राज्य की पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था पर आते हैं। खेती किसानी का क्या रोल है? देखो, खेती तो रीढ़ की हड्डी है। गेहूं, सोयाबीन, दालें, ये सब खूब होता है। और खनिज, सुना है पन्ना में हीरे मिलते हैं। हाँ, पन्ना अपने हीरों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसके अलावा कोयला, चूना पत्थर, ये सब भी हैं। और शहर, इंदौर, भोपाल जैसे शहर अब काफी आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये अब बड़े औद्योगिक केंद्र बन रहे हैं। आईटी सेक्टर भी बढ़ रहा है। और इंदौर ने तो मतलब स्वच्छता के मामले में कमाल ही कर दिया है। हाँ, वो तो है, लगातार नंबर 1। हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये सब अच्छी बातें हैं, पर चुनौतियां भी हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ बढ़िया है। अच्छा, जैसे ग्रामीण इलाकों में गरीबी अभी भी एक मुद्दा है, कुपोषण की समस्या है, और जो आदिवासी समुदाय हैं उनका विकास कैसे मुख्यधारा के साथ हो, ये एक बड़ी चुनौती है। ये जरूरी मुद्दे हैं। हाँ, तो अब कोशिश हो रही है कि डिजिटल ढांचा सुधरे, गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचे, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों, मतलब शहर और गांव का फासला कम हो। सही बात है। अच्छा, अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो क्या संभावनाएं नजर आती हैं? देखिए, संभावनाएं तो बहुत है। पर्यटन में अपार संभावनाएं, अभी जितना है उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। ऐतिहासिक पर्यटन, इको टूरिज्म। हाँ, जंगल वगैरह काफी हैं। बिल्कुल। फिर खेती में नई तकनीकें आएं, सिंचाई सुधरे तो उपज बढ़ सकती है। स्टार्टअप्स के लिए माहौल बन रहा है, खासकर इंदौर जैसे शहरों में। और वो जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसका भी कुछ फायदा होगा? मैंने कहा, उन चुनौतियों से निपटना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, वो संतुलन साधना जरूरी है। बिल्कुल। आदिवासी विकास का क्या मॉडल हो,
गांव में अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज कैसे पहुंचे। और हाँ, जलवायु परिवर्तन। हाँ, आजकल तो ये बहुत बड़ी चिंता है। बिल्कुल, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी जंगलों में आग लग रही है। इन सब का सामना करना होगा। राज्य का लक्ष्य है कि अगले 10 साल में $500 अरब की अर्थव्यवस्था बने। अरे वाह, काफी बड़ा लक्ष्य है। हाँ, लेकिन इसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं है। जोर हरित ऊर्जा पर है, स्मार्ट सिटी बनाने पर है, और सबसे जरूरी समावेशी विकास पर। मतलब समाज का हर तबका, महिलाएं, युवा, आदिवासी सब साथ बढ़ें। तो कुल मिलाकर देखें तो मध्य प्रदेश वाकई में इतिहास, प्रकृति, संस्कृति सबका एक अनूठा संगम है। सही कहा। हजारों साल पुरानी गुफाओं से लेकर आज के उभरते हुए शहर तक भारत की विविधता यहाँ जीती जागती दिखती है। बिल्कुल, इसकी असली ताकत ही इसकी विविधता और इसकी विरासत में है। अगर नीतियां सही हों, इरादे नेक हों, तो ये वाकई भारत के सबसे संतुलित और प्रगतिशील राज्यों में से एक बन सकता है। तो जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिएगा कि मध्य प्रदेश अपनी इतनी समृद्ध आदिवासी विरासत को संजोते हुए और आज की विकास की जरूरतों को पूरा करते हुए आने वाले सालों में सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक प्रगति के बीच वो जरूरी संतुलन कैसे बना सकता है।